एक विचार मेरे अंदर भी बहुत दिनों से था कि आखिरकार शंकर जी की तीसरी नेत्र क्यों होती है और ऐसा क्यों है कि तीसरी नेत्र खुलती है तो वो विनाश करती है। तो आज मैं बताऊंगा कि इस तीसरे नेत्र पर, शिव जी के तीसरे नेत्र पर आचार्य प्रशांत जी की क्या सोच है, उनके क्या विचार है इस पर है। तो देखिए, दो आंखें सबके पास होती हैं और ये सिर्फ दुनिया को देखती हैं, स्वयं को नहीं। शिव की तीसरी आंख एक प्रतीक है जो बताती है कि आपकी जिंदगी में दुनिया से परे कुछ होना जरूरी है, क्योंकि जो केवल दुनिया को देखेगा वो उसमें फंसकर दुख पाएगा। इसलिए दुनिया को और स्वयं को एक साथ देखो, यही शिवत्व है और शिवत्व और शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ है। आचार्य जी महाशिवरात्रि पर्व के विषय में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। यह कहता है प्रश्नकर्ता कह रही है कि आचार्य जी महाशिवरात्रि पर्व के विषय में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ, यह शिव की तीसरी आंख का क्या मतलब होता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, दो आंखें सबके पास होती हैं ना, और इन दो आंखों से सिर्फ संसार दिखता है। ठीक है, तो दो आंखें समझ लीजिए कि प्रतिनिधि हो गई द्वैत की, डुअलिटी की। दो आंखों से संसार दिखता है, दो आंखों से जो भी कोई देखेगा वो अधिक से अधिक क्या देख पाएगा, संसार। और जब आप सिर्फ संसार देखोगे तो आपकी सारी इच्छाएं, आपके बड़े से बड़े इरादे, आपकी ऊंची से ऊंची उपलब्धि भी कहाँ की होंगी, संसार की ही होंगी। देखना माने संसार को समझना। जब मैं ये कह रहा हूं कि दो आंखों से संसार दिखता है तो माने हमारे मन में सिर्फ संसार ही संसार चलेगा। अगर बस ये दो आंखें ही हैं तो हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि ये दो आंखें बस हमें पदार्थ दिखाती हैं, मटेरियल चीज दिखाती हैं। और ये दो आंखें हमें किसने दी हैं, प्रकृति ने दी हैं। तो ये दो आंखें संसार की प्रतिनिधि हो गई, सब इंद्रियों की प्रतिनिधि हो गई, द्वैत की प्रतिनिधि हो गई और प्रकृति की प्रतिनिधि हो गई। समझ में आई इतनी बात। तीसरी आंख छोड़िए, पहले ये दो आंखें क्या हैं वो समझिएगा। ये दो आंखें किस किस की प्रतिनिधि हैं, द्वैत की, संसार की, प्रकृति की और सब इंद्रियों की। वास्तव में जब भी जानने वालों ने इंद्रियों की बात करनी चाहिए है तो उन्होंने ऐसा कभी कहा भी नहीं है कि सब इंद्रियां, आमतौर पर वे सब आंखें बोल देते हैं। क्या देख रहे हो, अद्वैत की एक बड़ी अच्छी किताब है जिसका नाम बस दृग दृश्य विवेक है। दृश्य माने जो दिख रहा है, दृग माने जो देख रहा है, माने आंखें। तो वहां भी अब वो नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें फर्क पता होना चाहिए। दिखाई देने वाली चीज और देखने वाले में उनका भी जो अभिप्राय है वो सिर्फ आंखों से नहीं है। उनका भी अभिप्राय, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं, उनका भी अभिप्राय सब इंद्रियों से है। लेकिन सब इंद्रियों का प्रतिनिधि बना दिया जाता है आंखों को। ये तो दो आंखों की आंखें हैं। ये दो आंखें हमारे पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आपके पास आंखें हैं तो क्या आपने कुछ भी ऐसा चाहा है जो आपने कभी देखा ना हो। आप में से कुछ लोग कहेंगे हम कल्पना को भी तो चाह सकते हैं, पर आप जब कल्पना को भी चाहते हैं तो आपके पास उसका क्या होता है, एक चित्र होता है, तो आप उसे देख तो रहे ही होते हो। अरे आप कल्पना कर रहे होते हो तो कोई चित्र को आप सोच रहे होते हैं, कल्पना करते हो, कोई आपके अंदर एक इमेज बनती है तो आप तभी देख तो होते ही रहे हो। तो वही क्या मतलब कि आप देख तो तभी होते हो। तो और वो जो चित्र होता है उसमें वही तत्व होते हैं जो आपने कभी न कभी देख रहे होते हो। अर्थात जो तुम कल्पना भी करते हो, कल्पना तुम किसी ऐसी चीज की भी नहीं कर सकते हो जो चीज तुमने कभी देखी भी नहीं है। आप जो भी कल्पना करते हो, आपने जो भी कल्पना की, आपके सामने जो भी कल्पना में आपकी कोई इमेज आपने फॉर्मेट किया, वो इमेज में वही तत्व होंगे जो आपने तत्व कहीं ना कहीं देखे होंगे। हो सकता है अलग अलग घटनाओं में देखे होंगे, लेकिन कभी कभी आप देखे जरूर होंगे। तो वही कह रहे हैं, आप अपने कामना का जो मानसिक चित्र बताते हैं, मुझे बताइएगा उसमें कोई भी ऐसा रंग हो सकता है जो आपने पहले कभी देखा ना हो। बोलिए, उसका जो आकार भी होगा वो आपने पहले जो आकार देख रहे हैं उन्हीं आकारों का एक अलग प्रस्तुतिकरण हो सकता है, पर वो चीज कुछ ऐसी ही होगी जो आपने पहले देख रखी है। या कई ऐसी चीजें जो आपने पहले देख रखी हैं, उन चीजों को मिला जुला करके और उसमें और मसाला जोड़ करके अपनी कल्पना निर्मित कर लेंगे। ठीक है, तो आंखें निर्धारित कर देती हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहेंगे। आंखें ये भी निर्धारित कर देती हैं कि कब आप कहते हैं कि आप जागृत अवस्था में हैं, कब स्वप्न में और कब सुषुप्ति में हैं। देखिए, यहाँ पर चेतना की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है जागृत अवस्था वो होती है जब आप जाग रहे होते हैं, वास्तव में जाग रहे होते हैं। स्वप्न अवस्था होती है जब आप स्वप्न में होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो वो जो अवस्था होती है वो चेतना की स्वप्न अवस्था होती है। और बात करें अगर सुषुप्ति की, तो सुषुप्ति वो होती है जब आप ना तो जाग रहे हैं और ना तो आप स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन आप गहरे नींद में सो रहे हैं, लेकिन आपको तब स्वप्न भी नहीं आ रहा है, तो वो होती है चेतना की सुषुप्ति अवस्था। और अगर हम बात करें चेतना की चौथी अवस्था भी मान ली जाती है, वो चौथी अवस्था होती है मौन, उसे बोलते हैं तुरी। वहां पर ना तो कोई सोच होती है, ना विचार होते हैं, ना आप सो रहे होते हैं, ना आप जग रहे होते हैं, ना तो आप स्वप्न देख रहे होते हैं। वो सिर्फ मौन होता है। उसमें मौन जो तुरी होता है वो गहरे आनंद की बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं आचार्य जी, कहते हैं कि
ये आपकी आंखें निर्धारित कर देती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम मुहावरे के तौर पर बोलते हैं जब मैंने आंखें खोली, और जब माँ मौत होती है तो आप उसको क्या बोलते हो, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। ठीक है, तो ऐसा तो आप बोलते भी नहीं कि फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया, या फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया, जबकि ये सब भी होता है। जब आंखें बंद होंगी तो सुनना और सूंघना भी बंद होगा, जाहिर सी बात है, पर हम उसकी बात नहीं करते। तो आंखें हमारी पूरी प्राकृतिक हस्ती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये उसी का प्रतिनिधित्व करने लग जाती हैं। ये उन दो आंखों का महत्व है, या ये उन दो आंखों का प्रतीक रूप में दर्शाई गई बात है। लेकिन दो आंखें आपको जो भी कुछ बताती हैं उसमें आपको चैन नहीं है। जो दिखता है उसको आप कितना भी पाले, पाने की इच्छा भी पर फिर भी बची रहती है। जो दिखता है आपको वो उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकता जो पशुओं को दिखता है और जो दिखता है आपको। आपको देखने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो देखने वाले हैं वे शेष ही रह जाता है। आंखें जब भी देखेंगी तो देखने में हमेशा एक शर्त लगी होगी, देखी गई वस्तु दृष्टा से बिल्कुल भिन्न है, आप बचे रह जाएंगे। और ये जो आप बचे रह जाते हैं साधारणतया देखने में, इसी में बड़ा कष्ट रहता है, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे वे आपको कहीं ना कहीं मन के बहुत गहरे तल पर आपकी अपूर्णता का एहसास कराता है। कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपको किसी न किसी तल पर अशांत ना कर जाए। वो सारे दृश्य भी जो हम कहते हैं कि बड़ी शांति देते हैं, कोई आपको नहीं झरना दिख गया, कोई आपको नदी झरना दिख गया, सूर्योदय दिख गया, वो भी आपको इस अर्थ में अशांति दे जाते हैं कि आपको पता है कि सूर्योदय होगा, अगर हुआ तो थोड़ी देर में सूरज सर पर आ जाएगा। झरना अगर दिख रहा है तो आप झरने के किनारे सदा के लिए घर नहीं बना सकते। तो शांति मिलती भी है तो अपने साथ उस अशांति के छिनने की आशंका साथ लाती है कि नहीं लाती है। तो वास्तव में आचार्य जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी हम दृश्य अपनी आंखों से देखते हैं उसमें शांति तो मिलती है, लेकिन वो शांति हमेशा के लिए नहीं होती, वो क्षणिक शांति होती है। अगर आप झरने की ओर देखते जाते हैं तो झरने देख करके आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप झरने के पास 24 घंटे देखते नहीं रह सकते। आपने सूर्योदय आपको अच्छा लगता है, सूर्योदय को देखते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य ऊपर आएगा, दोपहर होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो बाहर हम जो आंखों से देखते हैं वो शांति भी अशांति पर निर्भर होती है। ये आचार्य कहना यहाँ पर है। कभी देखा है शाम को सनसेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी जोर आजमाइश हो रही होती है। पहाड़ों पर आप गए हैं कभी? लगभग हर पहाड़ पर एक सनसेट पॉइंट होता है। हर शहर में, एक छोटे कस्बे में एक सनसेट पॉइंट होता है। और मान लीजिए सूर्यास्त का वक्त है 5:45 बजे का, तो आप पाएंगे कि 5:35 40 मिनट पर गाड़ियां पूरी स्पीड से पहाड़ी रास्तों पर भागी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त में बड़ी शांति मिलती है देखने में। ये जानते हो क्यों? ये जानते हो क्या है? ये शांति के छिन जाने की आशंका है। 5:35 हो रहा है, 5:45 पर सूर्यास्त है, कहीं शांति ना छिन जाए। और छिन तो जाएगी ही। तुम सही समय पर पहुंच भी गए तो 5:50 क्या होगा? सनसेट होगा। तो आचार्य जी कहते हैं कि हो सकता है कि तुम 5:40 पर पहुंच जाओ, तुम खुश हो लोगे, मोबाइल निकालोगे, फोटो खींच लोगे सूर्यास्त की। 5:25 पर तो चला ही जाएगा ना। और जो नहीं पहुंच पाए 5:45 पर, उनकी तो जो आग लगेगी उसका तो कुछ कहना ही नहीं। फिर वहां धक्का मुक्की हो रही होगी, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, गाड़ियां भिड़ रही होंगी। कोई खाई में गिर रहा गाड़ी लेकर के, सूर्यास्त दिख रहा था, उसी का अस्त हो गया। समझ में आ रही है बात? तो अब तीसरी आंख की चर्चा करना जरूरी बचा। तीसरी आंख समझ रहे हो ना, फिर क्या है? दो आंखें अगर द्वैत है तो तीसरी आंख अद्वैत है। यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा। अब आचार्य जी ये समझाने जा रहे हैं कि तीसरी आंख क्यों जरूरी है और तीसरी आंख और दूसरी आंख में अंतर क्या है। तो अब कहते हैं, आचार्य जी बोल रहे हैं कि अब तीसरी आंख की चर्चा करना जरूरी बचा। तो तीसरी आंख समझ रहे हो ना, फिर क्या है? दो आंखें द्वैत है तो तीसरी आंख अद्वैत है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर अद्वैत और द्वैत में अंतर क्या है। द्वैत होता है जैसे कि दो, ठीक है, एक मैं, एक होता है विषय, एक होता है विषयता, ठीक है, एक होता है भोग, एक होता है भोक्ता। जैसे मैं हूँ, मैं मेरे पास एक पेन रखा हुआ है, मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो एक मैं हुआ, एक ये पेन हुआ, एक मैं हूँ, एक संसार है, ठीक है। तो जहाँ पर दो की बात होगी वो होता है द्वैत। अद्वैत होता है, अद्वैत मतलब होता है कि दो नहीं, एक भी नहीं, वहां पे होता है अद्वैत। तो तीसरी आंख एक प्रतीक है जो आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में उसके आगे का कुछ होना जरूरी है, जो बस दुनिया में और आंखों से दिखाई देता है। अगर कुछ ऐसा नहीं है आपके पास जो इन दो आंखों से दिखाई ना देता हो, तो आपकी जिंदगी बड़ी बेचैनी रहेगी, बड़ी परेशान रहेगी। वास्तव में जीवन का उद्देश्य ही है इन दो आंखों के पार निकल जाना। जो इन दो आंखों के दायरे तक सीमित रह गया वो व्यर्थ ही जिया। तो शिव की तीसरी आंख प्रतीक है किसी न किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज का, और वो जो तीसरी आंख है वो शिव के पास है। और शिव कोई आपसे दूर नहीं, शिव आपकी एक संभावना है, आपकी उच्चतम संभावना का नाम शिव है।
तो शिव और क्या है? हमारी उच्चतम संभावना शिव है। तो हमारी उच्चतम संभावना के पास एक तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, ठीक है। तो हमारी जो उच्चतम संभावना है उसके पास तीसरा नेत्र है, तो माने हमसे हमसे क्या कहा जा रहा है कि तुम भी ऊंचा उठो, उतना ही ऊंचे उठो कि तुम्हारा भी एक तीसरा नेत्र हो। और ऊंचे उठने की पहचान और परिभाषा ही यही है कि आपका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब समझ रहे हो ना? किसी कुछ खुल नहीं जाना है, मतलब क्या? मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके पार देखना शुरू कर दोगे। अब ये पार देखने का भी मतलब क्या मतलब है, थोड़ा विस्तार समझिए। कहीं आपको न लगने लग जाए कि कुछ मायावी चीज़ें जैसा हु हा दिखने लग गया, हाँ, या कोई मिस्टिसिज्म हो गया, शुरू हो गया, ये सब नहीं है। तो पार देखने का मतलब कुछ बिल्कुल ध्यान समझिएगा कि ये दो आंखें हमेशा किसको देखती हैं? दुनिया को देखती हैं। ये दो आंखें दुनिया में ही एक चीज़ है जिसको नहीं देखती है, ना देखना चाहती हैं, क्या? स्वयं को। ठीक है। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि शाबाश, स्वयं को तीसरा नेत्र जो है वो वास्तव में वो है, स्वयं को भी देखता है। तो बाकी दोनों नेत्रों के साथ ही काम करेगा जब आप दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख रहे होते हैं। कहने पर समझिएगा, मतलब दो आंखें होती हैं हमारी, वो हमारे संसार को देख रही होती हैं, और तीसरी आंख होती है वो स्वयं को देख रही होती है। आप स्वयं को देखने मतलब ये नहीं है कि हमारे कोई आंख होगी जो अंदर को पेट के अंदर देख रही होंगी। स्वयं को देखने मतलब यह है कि स्वयं को ऑब्जर्वेशन करना, स्वयं को ऑब्जर्व करना, स्वयं को आत्म अवलोकन करना। तो ये कह रहे हैं कि शाबाश स्वयं को। तो तीसरी नेत्र जो है वो वास्तव में वो है जो स्वयं को भी देखता है, वो बाकी दोनों नेत्रों के साथ ही काम करेगा जब आप दृश्य और दृष्टा को एक साथ देख रहे होते हैं। जैसे कि मान लो आपको बहुत तेज, आपको क्या हुआ, आपके सामने कोई मिठाई रखी हुई है, ठीक है, और आपको मिठाई खाना है, तो वहां पे एक द्वैत हो गया। दो आंखें आपके पास से वो मिठाई को देखेंगी, लेकिन जो तीसरी आंख होगी वो स्वयं को देखेगी कि ये जो मैं मिठाई खाने जा रहा हूँ या खाने जा रही हूँ, तो उस मिठाई खाने की मेरे अंदर इच्छा कहाँ से आई। तीसरी नेत्र होगी वो ये देखेगी कि जो मैं मिठाई खाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो मिठाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी जानवर से, किसी पशु हिंसा से आ रहा हो। तो तीसरी आंख होती है, तीसरी आंख अवलोकन करती है, तीसरी आंख स्वच्छ होती है, और तीसरी आंख स्वयं को देखती है। इसलिए कहते हैं कि जो दो आंखें द्वैत का विस्तार है, दो आंखें द्वैत का प्रतीक है, और जो शिव के पास तीसरी आंख होती है वो तीसरी आंख स्वयं के आत्म अवलोकन का विस्तार है। तो तीसरे नेत्र का ये मतलब है कि सिर्फ दुनिया को ही मत देखो, क्योंकि जो दुनिया को ही देख रहा है वो दुनिया में ही फंसा रहेगा और कष्ट पाएगा। दुनिया को भी देखो और खुद को भी देखो। जो ये करने लग गया वो शिव है के समीप आ गया। शिवत्व तो इसी का नाम है। ये तीसरी आंख किस लिए है? ये इधर उधर कुछ भस्म वस्म करने के लिए नहीं है, ये स्वयं को देखने के लिए है। तो फिर कहा क्यों जाता है कि तीसरी आंख खोल दो तो सब भस्म हो जाएगा, भस्म हो गया? क्या कहते हैं? मतलब ये है कि ये दोनों आंखें क्या कर रही थी? सामने वाले पदार्थ से चिपकी हुई थी। वो जो सामने वाली चीज थी वो बिल्कुल दिमाग पर चढ़कर बैठ गई थी राजा की तरह। तो इस तीसरी आंख ने वो जो सामने वाली चीज थी उसका तुम्हारे मन पर जो एकाधिकार था, वो वर्चस्व था, उसको भस्म कर दिया, चीज को नहीं भस्म कर दिया। नहीं समझ में आ रही बात? तो सामने नहीं समझ आ रही बात? तो सामने मिठाई रखी थी, ये दो आंखें जाकर उस मिठाई से चिपक गई हैं, और तुम्हारे मन पर मिठाई नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है, और तुम अपने ही मन को देख भी नहीं पा रहे हो कि वो किस तरह से मिठाई का गुलाम हो गया। तीसरी आंख खुली और तीसरी आंख ने स्वयं को देखा, स्वयं की गुलामी को देखा, और जैसे ही स्वयं की गुलामी को देखा, वो मिठाई कब तुम्हारे लिए क्या हो गई? जहर। जहर तो चली है, तो जहर तो चलो नहीं भी हुई। अब क्या होता है? अमहत्वपूर्ण हो गई। प्रश्नकर्ता कहते हैं अमहत्वपूर्ण हो गई। आचार्य जी कहते हैं हाँ, अमहत्वपूर्ण हो गई, साधारण हो गई, ठीक है। तो उस मिठाई का तुम्हारे ऊपर जो कब्जा था, जो पोजीशन था, जो वर्चस्व था, वो अब क्या हो गया? वो भस्म हो गया। ये अर्थ है इस बात का कि अब तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार भस्म हो जाता है। समझ रहे हो बात? देखो, आचार्य जी कहने मतलब ये है कि जो शिव जो तीसरी नेत्र होता है, कहते हैं जब तीसरी नेत्र खुलती है तो सब भस्म हो जाता है। मतलब क्या है कि आप दो आंखों से संसार देख रहे होते हैं, ठीक है। आपके पास कोई अच्छी चीज है, आपसे खाना है, आपके अंदर दिमाग वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है, क्योंकि आंखें देख रही हैं। तो दो आंखें तो भोग को देख रही हैं, लेकिन तीसरी आंख आत्म अवलोकन को देखती है। वो कहती है कि मेरे अंदर ये विचार कैसे आया, क्यों आया है? और वो उसका अवलोकन करती है, स्वयं का अवलोकन करती है। तो वही आचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो तीसरे नेत्र फिर इसलिए ताकि जो दूसरी दूरी रहती है, सिर्फ एक को देखा जा रहा है, दूसरा छिपाया जा रहा है, सामने वाला देखा जा रहा है और पीछे वाला छुपाया जा रहा है। ये दूरी पाट दी गई है। ये दूरी कैसे पाट दी गई है? दोनों को एक साथ देख करके। अब दोनों साथ दिख रहे हैं। इसी तीसरे नेत्र के खुलने को फिर आप साक्षी तो भी कह सकते हैं। साक्षी तो कोई बहुत दूर की बात नहीं होती। ये वही होता है कि सामने की मिठाई सामने आई तो ये भी दिख गया कि इस मिठाई का मेरे ऊपर असर क्या हो रहा है। ये भी दिख गया कि पूरी मिठाई की श्रृंखला दिख गई। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कुछ स्मृति में याद आ गया। साफ दिखाई दे गया कि भीतर एक बैठा हुआ है जो प्रकृति के विकास यात्रा में कभी मक्खी कभी चींटी कुछ हुआ करता है। तो ये मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम सब जिस यात्रा से आए हैं उस यात्रा में हमारी कोशिकाएं सब कुछ रह चुकी हैं। वही वास्तविक पुनर्जन्म है। मैं उस पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें आप कुछ और थे, बाद में कुछ और हो जाएंगे। आप माने जो व्यक्ति है, पर्सनल माने जो सामने बैठा हुआ है,
पर्सन। तो सब दिखाई दे गया कि भीतर कोई बैठा हुआ है जिसकी कोशिकाएं इतनी संस्कारित हैं, जो मिठाई से कैलोरीज आती हैं उनको अपने भीतर रख लेने के लिए। क्यों? ताकि जब भुखमरी का दौर आए, अकाल का दौर आए, तो आपके पास इतना भंडार हो सके कि आप उस दौर को पार कर जाओ। आप जानते हो ना, आदमी शक्कर की ओर क्यों आकर्षित होता है? वो प्राकृतिक कारण है। ऐसा नहीं है कि शक्कर स्वादिष्ट होती है, इसका स्वादिष्ट लगना बाद में आता है। प्रकृति की इच्छा पहले में आती है। प्रकृति की इच्छा है क्या है? ये जो क्रम है बंधन का, चलता रहे, ये लगातार चलता रहना चाहिए। तो तभी पता चलेगा जब तक तुम जिंदा हो। प्रकृति तुम्हें जिंदा तो रखना चाहती है, लेकिन कैदी की तरह जिंदा। इस हद तक हमें उसका आभार मानना चाहिए। वो माँ है हम सबकी, कि वो हम सबको जिंदा रखना चाहती है, वो हमें जीवन देती है। इस बात के लिए हम उसका आभारी हैं। किसकी? प्रकृति माँ के। प्रकृति माँ, बड़ी माँ जिसे बोलते हैं, हम उसको माँ बोलते हैं। प्रकृति को ही माँ बोला जाता है। तूने हमें जन्म दिया, लेकिन वो जन्म तो देती है, और जन्म देने की बात क्या बोलती है? अब तुम बंधक की तरह जियो। वहां पर हमें फिर कहना पड़ता है कि हमें प्रकृति से आगे निकलना है। हाँ, जैसे जवान हो गए लड़के को घर छोड़ना होता है, वही वो भारी रहता है माँ का। माँ, तूने मुझे जन्म दिया, तेरे एहसान जिंदगी में नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मुझे घर में ही कैद रखना चाहती है। देखो आचार्य गांधी कितनी अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे एक आप जिस माँ से जन्म लेते हो, ठीक है, आप उस माँ से बाहर जाना चाहते हो, जिससे कि आप उस माँ की कर्ज उतार सके, उस माँ की सेवा कर सके, उस माँ को आप सहायता कर सके। उसी प्रकार आपको जो प्रकृति माँ जन्म दे रही है, प्रकृति माँ हम सबकी माँ है, तो जो प्रकृति माँ हमको जन्म दे रही है, प्रकृति माँ हमको बंधक बनाना चाहती है, लेकिन फिर भी हमें बंधक नहीं बनना है, हमको प्रकृति माँ से आगे निकलना है। तो वही बात यहाँ पर आचार्य जी कह रहे हैं। फिर कहते हैं प्रकृति वैसे ही करती है जैसे एक साधारण माँ होती है ना। कई बार की जन्म दिया, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन मोह इतना है कि अब वो जवान भी हो गया तो उसे बाहर नहीं जाने दे रही। प्रकृति तुम्हें जीवन भर सदा बाहर नहीं जाने देती। तुम 100 साल के हो जाओ को वो भी तुम्हें पकड़कर अपने भीतर रखती है। कहने मतलब ये है कि आप जिस माँ से जन्म लेते हो, उस माँ ने आपको बड़ा किया, इसके बाद वो माँ आपको बाहर नहीं जाने देती। उस माँ के पास, उस माँ को पास आपके लिए ममता होता है, स्नेह होता है, लगाव होता है। वो लगाव आपसे दूर नहीं करना चाहती। उसी प्रकार जो प्रकृति माँ हम सबको जन्म देती है, वो प्रकृति माँ भी हमको अपने अंदर बंद कर रखना चाहती है, लेकिन हमको प्रकृति माँ से आगे निकलना होता है। वही कारण है कि हम जन्म लेते हैं। प्रकृति माँ सिर्फ इतना चाहती है कि हम जन्म लें, हम अपने शरीर को बचा कर रखें, हम आगे अपने संतानों को जन्म दें, फिर हम मर जाएं। लेकिन हमको इतना नहीं रुकना है, हमको इससे आगे निकलना है। हमको प्रकृति माँ से आगे निकलना होता है, प्रकृति माँ के मोह ममता आदि से आगे निकलना है। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल? वैसे बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम वास्तव में कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते हैं। हमने जो अपने मन में धारणाएं बना ली हैं, उन्हीं धारणाओं के साथ हम चलते रहते हैं। लेकिन जब कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ देखते हैं अपनी आंखों से भी, और उनका एकीकृत करते हैं, तो हमारा दिमाग खुलता है। और दिमाग खुलने के बाद हमको हमारी जो गलती में हमारी जो एक दायरा होता है जिसमें हम बंद कर रह जाते हैं, उससे हम आगे निकल सकते हैं। तो धन्यवाद।